मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। मेहमानों के सामने मुझे जलील करके कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा? अरे हमारा कलेजा कोई चूल्हा है क्या जो कभी ठंडा और कभी गर्म हो जाए? हम तो पहले भी इसी तरह झूलते थे और अब भी झूल रहे हैं। आज मैं पूछ कर रहूंगी, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे कौन बिगाड़ सकता है जानू का? बिगाड़ा तो है तुमने। असली घी, बासमती चावल, सारे बावर्ची खाने का राशन, और क्या बिगाड़ोगी? देखो जानू, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती, दिल के तुम बहुत अच्छे हो, मगर अगर मगर छोड़ो, हम अच्छे हैं या बुरे, पर ऐसे छोकरे नहीं हैं जो छोकरी के मुंह से अपनी तारीफ सुन के मोमबत्ती की तरफ पिघल जाए। फिर वही अकल। देखो जानू, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लड़ने झगड़ने की बजाय दोनों मिलजुल कर रहें? कैसे हो सकता है? तुम गिटपिट करती रहती हो और हम ठाए ठाए करने वाले। आग और पानी का भी कभी मेल हुआ है? आग मैं नहीं, तुम हो। तुम जितना समझाते हो उतना ही भड़कते हो। मैंने तुमसे दोस्ती की, तुमने मुझे जलील किया, तुम सताते रहे, मजाक उड़ाते रहे और मैं सब बर्दाश्त करती रही। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चली जाऊं यहाँ से? अरे हम कौन होते हैं तुम्हें चाहने वाले? हम क्यों बोले कि चली जाओ? अपनी खुशी से आई हो, अपनी खुशी से जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मेरे सीने में भी दिल है, पता नहीं आखिर मैं ये जिल्लत कब तक बर्दाश्त करूंगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारा दिल तो ठंडा हो जाएगा ना, फिर तो तुम्हें बहुत खुशी होगी ना? अरे हमें ना तुम्हारे आने की खुशी थी, ना जाने का गम है। हम अपना दिल बीच में ठंडा गरम क्यों करें? सुन रही हो? अच्छी तरह सोच ले बेटी, तेरे यहाँ रहने से मेरा दिल भी लगा रहता है। मजबूर न कीजिए चाची जान, अब मेरे यहाँ रहना नामुमकिन है। मगर क्यों? कहीं इसकी वजह जानू तो नहीं? देख बेटी, उसे समझने में थोड़ी देर लगती है, मगर वो नहीं चाची जान, जानू तो बहुत अच्छा है। दरअसल मुझे यहाँ घुटन सी महसूस होती है और मेरी तबीयत भी गिरी सी रहने लगी है। अरे बेटी, ये गांव तो आबो हवा के लिए मशहूर है, मगर दूध तो पीती नहीं, मक्खन को हाथ तक नहीं लगाती। खाने पीने की बात नहीं है चाची जान। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ कहने से पहले हमारी सुन लो मालकन। इसने जितनी भी शिकायतें लगाई है ना तुमसे हमारी। किसने शिकायत लगाई? अरे इस मेम साहब ने, जो जाने के बहाने ढूंढ रही थी। उसने तो किसी की शिकायत नहीं की, उल्टा तेरी तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी? हाँ। क्या कह रही थी मालकन? कह रही थी जानू बहुत अच्छा है। और क्या कह रही थी? पीठ पीछे तारीफ? ये तो बहुत खूबी की बात है ना मालकन? अरे बड़ी खूबियों की मालिक है। इसने ये तालीम और नौकरी बगैर किसी की मदद के हासिल की है। जिद करके चली तो गई है, मगर इसका इस दुनिया में मेरे सिवा है कोई नहीं। तेरी की जानू के बच्चे, तेरी अकल में भूसा। क्या हुआ? अरे काम उल्टा हो गया मालकन, अभी सीधा करके आता हूँ। चलो जी चलो। बल्ले वाले में या पल्ले वाले? मम्मू के बच्चे, चल भाग यहाँ से, फुट्टा खा, चल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब कोई नहीं है। हमें मालूम हुआ है कि इस दुनिया में तुम्हारा मालकन के सिवा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें लेने आ गए हैं। चलो उठाओ अपना सामान और चलो हमारे साथ। आपकी रहमदिली का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ठहरो तो सही। हमें मालूम हुआ है कि तुम बहुत सारी खूबियों की मालिक हो। आज हम तुम्हारी एक बहुत बड़ी खूबी से शर्मिंदा होकर तुम्हें लेने आए। ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ चलो उठाओ सामान, चलो। क्या फायदा, 2 दिन के बाद फिर वही लड़ाई, फिर वही झगड़ा। देखो जानू, अगर तुम मुझ पर रहम खाना चाहते हो तो मुझे जाने दो। मुझसे अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। ठहरो सारा, हम बहुत बुद्धू हैं सारा, बहुत बेवकूफ हैं। देखो ना, हम आए थे तुमसे पिछली बातों की माफी मांगकर तुम्हें मनाने के लिए, और हमने तुम्हें फिर से रुला दिया। यकीन जानो हम तुम्हें कभी रुलाना नहीं चाहते थे,
पहले ही दिन से तुम हमको इतनी अच्छी लगती थी कि हम हमेशा तुम्हारे नजदीक रहना चाहते थे। पर क्या करें, हम जाहिल है ना। जब कभी अपने दिल की बात बताने तुम्हारे पास आते थे तो बता नहीं सकते थे और तुमसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे। हमारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें कितना दुख पहुंचा है ये हम आज समझे। हमें माफ कर दो सायरा, माफ कर दो। हम वादा करते हैं आइंदा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं देंगे। जानू, चलो सायरा, घर चलो। चलो चलो।